स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है, इस्तकबाल है और खैर मकदम है। आजकल मेरी मसरूफियात कुछ ज़्यादा हो गई हैं और आप तमाम इस बात से वाकिफ़ हैं कि लोकसभा के 2024 के इंतखाबात सर पर हैं और मुझे तकरीबन हर रोज़ 4 मीटिंग्स अटेंड करने पड़ते हैं। लेकिन तमाम मसरूफियात के बावजूद भी मुतालिक तमाम वो खबरें देने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे इस चैनल को आप पसंद कर रहे होंगे। चलते हैं खेल की खबरों की तरफ। सबसे पहले हम जिक्र करने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2024, जिसकी मेज़बानी वेस्ट इंडीज़ और USA कर रहा है और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिकों ने अपने टीम के अपने स्क्वाड का ऐलान किया है और भारत ने भी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए अपने टीम का ऐलान किया है। और इसमें ऐसे कई बातें आपको अजीब व गरीब लगेंगी, लेकिन क्या किया जाए, हमें जो भी टीम मिल रही है उसके साथ ही हमें वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि फिर से एक बार T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हार्दिक पांड्या मौजूद है, क्योंकि हाल ही में होने वाले IPL 2024 के 17वें सीज़न में जहां पे वो बहुत से तनकीद का निशाना बने हुए हैं, साथ साथ हार्दिक पांड्या ना अपने फॉर्म में है, ना वो बॉलिंग सही से कर पा रहे हैं, ना वो बल्लेबाजी सही से कर पा रहे हैं। इसकी वजह से मुंबई इंडियंस IPL के पॉइंट्स टैली में सबसे नीचे मकाम पर है। इसकी असल वजह ये बताई जा रही है कि मुंबई इंडियंस का कैप्टन क्यों तब्दील किया गया और फिर हार्दिक पांड्या को ही इस मुंबई इंडियंस का कैप्टन क्यों बनाया गया। सवालात तो बेशुमार है और इसमें सियासत भी बेइंतहा अपने ज़ोरों पर है। इसी तरह से T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी सियासत नज़र आ रही है। हालांकि मुझे किसी भी प्लेयर से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे भारत में ऐसे कई टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको T20 वर्ल्ड कप में शामिल करना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी सिर्फ एक सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी का सिर्फ एक काम होता है कि जो टीम उन्हें दी जाती है उसे प्रेस के सामने उसे पढ़ा जाता है। इसी से कि सिलेक्शन कमेटी में ऐसा कोई पावर, ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि वो अपने तरफ से कोई खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए। इंडियन क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जिन प्लेयरों को शामिल किया गया है, जिन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, हार्दिक पांड्या के अलावा दूसरा एक खिलाड़ी है जिसका नाम है अक्षर पटेल। लेकिन इसमें एक तीसरा खिलाड़ी मौजूद नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इंडियन स्क्वाड में शामिल होता है और उसका नाम है शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर T20 वर्ल्ड कप में मौजूद नहीं है, लेकिन अक्षर पटेल इस T20 वर्ल्ड कप में मौजूद हैं। हमने कई मरतबा इस बात का जिक्र किया है कि अक्षर पटेल के अलावा भारत में उससे ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन सियासत की वजह से वो हमेशा टीम में शामिल रहते हैं। हाल ही में जारी IPL 2024 में अक्षर पटेल का ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अक्षर पटेल T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल हैं। वर्ल्ड कप के इंडियन स्क्वाड में जो सबसे अच्छी खबर यह है कि शिवम दुबे को इस T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है। इसके अलावा कई लोगों की उम्मीदें दिनेश कार्तिक पर थी, क्योंकि उन्होंने IPL 2023 में अपने खेल का बेहतरीन मुजाहिरा किया था, लेकिन रिंकू सिंह T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उन्हें रिजर्व के तौर पर रखा गया है। शुभमन गिल में इस स्क्वाड में बतौर रिजर्व ही रखे गए हैं। आवेश खान इस टीम में मौजूद है, शिवम दुबे इस टीम में मौजूद है, लेकिन मोहम्मद शमी इस टीम में मौजूद नहीं है। इंडियन T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो है KL राहुल, जिन्होंने हाल ही में चल रहे IPL 2023 में अपनी 3 हाफ सेंचुरी भी बनाई थी और उनका खेल भी बेहतरीन था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। मोहम्मद शमी को इस टीम में इसलिए शामिल नहीं किया गया कि अभी तक वो अपने इंजरी से जूझ रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज को भी इस स्क्वाड में शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज का भी परफॉर्मेंस IPL 2023 में कुछ खास नहीं रहा, फिर भी उन्हें टीम में शामिल किया गया, जिसकी वजह से बहुत से क्रिकेट के शायकीन भी इस बात से फिक्रमंद है कि मोहम्मद सिराज के बदल अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को इस स्क्वाड में शामिल किया जाता तो बेहतर था। रिंकू सिंह को टीम में शामिल न करने की वजह से उनके पिता बेइंतहा नाराज हैं और उन्होंने अपने गम का इजहार किया। इसमें एक खिलाड़ी है राजस्थान रॉयल्स के रेयान पराग, जिन्होंने अपने खेल का IPL 2023 में बेहतरीन मुजाहिरा करके सबका दिल जीत लिया, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल तजुर्बा न होने की वजह से इस स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। अब ये देखना है कि T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच इंडिया और आयरलैंड के दरमियान 4 जून को होना है और दूसरा मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, जिसका इंतजार सबको है। हालांकि हर मैच की तरह इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच होता है, लेकिन मीडिया इसे एक हाइप बनाकर लोगों के सामने रखते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो।
आईपीएल का 17वां सीजन का मैचेस तकरीबन आधे से ज्यादा हो चुके हैं। कई टीमों ने इसमें अपना मकाम 10 पॉइंट के साथ बनाया है, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान रॉयल्स, अब जिन्होंने अपने खेल का इस टूर्नामेंट में बेहतरीन मुजाहरा करते हैं। पॉइंट टैली पे उनका सबसे पहला नंबर है। तकरीबन 45 मैचेस हो चुके हैं और उसमें कई हमें बेहतरीन मैचेस देखने को भी मिले, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमें मुतासिर किया है वो है सनराइज़र हैदराबाद। सनराइज़र हैदराबाद ने अपने विनिंग स्ट्रिक को कई जगह ख़त्म कर दिया है और बहुत से मैचेस में अपने वो खेल का वो बेहतरीन मुजाहरा नहीं कर रहे जिसकी तवक्को, जिसका एक्सपेक्टेशन तमाम के फैंस कर रहे हैं। 2024 के स्क्वाड में संजू सैमसन को भी इंक्लूड किया गया है क्योंकि उन्होंने राजस्थान रॉयल की तरफ से अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रहे हैं, और आवेश खां भी इस T20 वर्ल्ड कप में उन्हें रिजर्व के तौर पर रखा गया है। अगर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों का जिक्र किया जाए तो वेस्ट इंडीज़ के तमाम खिलाड़ियों की वजह से ही आईपीएल में 4 चांद लगे हैं और इस टूर्नामेंट में सबको दिलचस्पी पैदा होती है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हमेशा चौके और छक्कों में अपना हिसाब रखते हैं, वो 1 या 2 रन में कभी भी विश्वास नहीं रखते। सुनील नारायण की बात की जाए तो सुनील नारायण जो कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने इस आईपीएल 2024 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। सुनील नारायण एक पार्ट टाइम बल्लेबाज है, लेकिन उन्होंने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा आईपीएल में कर रहे हैं और उनके बेहतरीन खेल का सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है कलकत्ता नाइट राइडर्स के क्रिकेट डायरेक्टर गौतम गंभीर को। सुनील नारायण का कहना है कि गौतम गंभीर की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से मैं अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा कर रहा हूँ और मुझ पर किसी तरह का प्रेशर भी नहीं है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से खुलकर अपने खेल का मुजाहरा कर रहा हूँ। आईपीएल 2024 के 17वां सीजन में पर्पल कैप के लिए जोर और शोर से जंग जारी है और उसमें ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो इस पर्पल कैप को हासिल करना चाहते हैं। 24 के 17वां सीजन में जिन गेंदबाजों ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं उन्हें पर्पल कैप दिया जाता है, और इस पर्पल कैप की दौड़ में ऐसे कई गेंदबाज शामिल। सबसे पहले गेंदबाज हैं वो हैं मुस्तासिफुर रहमान जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उन्होंने आईपीएल 2024 के 17वें सीजन में अब तक 9 मैचेस खेले हैं और 10 विकेट हासिल किए हैं। उसके बाद है हर्षल पटेल। इस पर्पल कैप की दौड़ में जो दूसरे खिलाड़ी, जो दूसरे गेंदबाज का नाम आता है हर्षल पटेल, जो आप किंग्स के लिए खेलते हैं। उन्होंने अब तक 10 मैचेस खेले हैं और वो 14 विकेट ले चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग के एम पतिराना जिन्होंने मैचेस खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं, ये भी पर्पल कैप की दौड़ में शामिल हो गए। पर्पल कैप की इस दौड़ के चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं टी नटराजन, जिन्होंने सनराइजर हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। उन्होंने 7 मैचेस खेले हैं और 13 विकेट लिए हैं। अब ये देखना है कि पर्पल कैप किसके सर का ताज बनती है। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक इन मसरूफियात के बावजूद आपकी खिदमत में तमाम खबरें पेश कर रहा है। आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।